क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 32वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो करंट सिनारियो जो चल रही है डेमोक्रेसी की इस देश में, और जो सरकारें ट्रीटमेंट दे रही हैं अपने लोगों को, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक्चुअली जनता को सरकारों से शिकायत बहुत है, लेकिन शायद जनता इसलिए सवाल नहीं कर रही है या कुछ पूछ नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है कि कोई तमाशा न बने। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। यही शायद हाल है अपने देश का कि सारी सरकारें, चाहे वो सारे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, सब यही समझ रहे हैं कि हमारे वासी जो है बड़े खुश हैं, बड़े अच्छे से हैं, इन्हें कोई शिकायत सरकार से नहीं, क्योंकि कोई कुछ बोलता नहीं है। अगर दो चार पत्रकार जो सही लॉजिकल वे में पब्लिक राइट्स के लिए सवाल उठाते हैं तो उन पे सेडिशन के चार्ज लगा दिया जाता है, उनको देशद्रोह बता दिया जाता है। और ये कौन सी देशभक्ति है जो हजारों लोगों, लाखों लोगों को परेशान करे, हजारों की जान ले ले मिसमैनेजमेंट से, लेकिन इनसे कोई सवाल ना हो, और अगर कोई सवाल करे तो वो देशद्रोह हो जाता है। एक्चुअली बेवकूफ़ी में हम जनता, हम आम जन बेवकूफ़ हैं जो इनके बहकावे में आ जाते हैं, कभी मजहब के नाम पे, कभी राष्ट्र के नाम पे, और अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे एक अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, जो हर एक की डिमांड है सारे स्टेट की इस कंट्रीज में, तो उस हिसाब से हम कभी अपनी बात को न रखते हैं न पूछते हैं। जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुना है, हम एक बार वोट देके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर देते हैं। हम सोचते हैं अब जो मन आए वो करे, 5 साल हमें अब कुछ नहीं करना है। हम डेमोक्रेटिकल वे में ना कभी अपने राइट्स को उठाने जाते हैं, ना कभी उनसे सवाल करते हैं, ना उनसे कभी आंदोलन करते हैं, ना पूछने जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो डेमोक्रेटिक राइट हमें मिला हुआ है कि अगर एक जनप्रतिनिधि हमारी बातों को नहीं सुन रहा है या उसने जो कमिट किया था उसको डिलीवर नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम जनता टोटली इसमें फेल हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जिस तरह से उसके प्राइस को हैंडल किया जा रहा है, ये जग जाहिर है। पेट्रोल, क्रूड ऑयल कहाँ है, इंटरनेशनल मार्केट कहाँ है? कोविड के टाइम में भी उसके ऊपर तरह तरह के हथकंडे अपना के प्राइस को कैसे इन्फ्लेट किया जाए और पब्लिक को उसके राइट से महरूम रखा जाए, लेकिन हम पब्लिक को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम मस्त हैं, भले हमारे हाथ में कटोरा आ जाए, हमें सुसाइड करना पड़े, हमारे बच्चों का कैरियर खराब हो, हमारे आने वाले टाइम में हमारी स्थिति मेंटली तौर पे और डिस्टर्ब हो, लेकिन हम सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें देशभक्ति दिखानी है। ये दरअसल दोस्तों, ये देशभक्ति नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। हमें समझना होगा, और जब तक हम इस बेवकूफ़ी में विलीन रहेंगे, आप यकीन मानिए कि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। जब तक हम खुद स्वस्थ नहीं होंगे मेंटली और फिजिकल तौर पे, तो हम एक स्वस्थ भारत का सपना देखना ये बेईमानी है और ये बेवकूफ़ी है। तो हमें जागना होगा, हमें समझना होगा, और एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे जनप्रतिनिधियों को जिम्मेवारी जो दी गई है उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना होगा, उनसे जवाब लेना होगा। हमें कैसे लेना है ये हम सबको पता है। डेमोक्रेटिक वे में सारी चीज़ें आजकल सबको इंटरनेट पे, इस पे सारे डेटा और सारे तरीके मिले हुए हैं, लेकिन हम जनता जनार्दन मस्त हैं। जो सिचुएशन आ रहा है उसके साथ एडजस्ट करके हम बस दिन काट रहे हैं। तो मेरी अपील है तमाम लोगों से कि अपने जनप्रतिनिधियों को पकड़िए, उनको उनकी जिम्मेवारी का एहसास दिलाइए, उनसे डिलीवरी पूछिए कि बाबा ये आपने कमिट किया था, ये रिजल्ट कहाँ है। और सिर्फ ये 5-6 सवालों पे, कोई धर्म, मजहब, जाति, पंथ, काज में आप मत उलझिए। सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, देन आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल इंफ्रा, ये सारी जो बेसिक चाहिए आपको, एजुकेशन, ये सारे मसले पे बात कीजिए, उसमें क्या बेटरमेंट है देखिए। इन लोगों के बेवकूफ़ी की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से हजारों लोगों की जान जा रही है। कोविड के मिसमैनेजमेंट से, चाहे कोई भी स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल की पॉलिसी हो, सब ये सारे, अगर हम ये समझे कि कोई भी सरकार, कोई नेता ऐसा आएगा फ्यूचर में जो हमारी मुसीबतों को समझ के आम जन के लिए अच्छा काम करेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। हमें अपनी डिमांड को उनके आगे
डेमोक्रेटिक वे में रखना पड़ेगा, अपने डिमांड को उनके सामने ले जाना पड़ेगा, अपने राइट को मांगना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। हम इस गलतफहमी में ना रहें कि कोई भी सरकार हो और हमारे प्रॉब्लम को एनालाइज करके और हमें डिलीवरी देगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आज कोविड की वजह से लोग मरे, लॉकडाउन की वजह से लोग मरे, बेरोजगार हुए, सबको तकलीफें हैं, लेकिन सब चुपचाप लोग भुगत रहे हैं। मतलब कैसा है, ट्रॉमा में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए ये खतरनाक अलार्म है। तो ये अलार्म में आने के पहले तमाम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि अपने अपने एरिया के अपने अपने जनप्रतिनिधियों को जो पावर में है, सत्ता में है, ये बेवकूफ़ी आप ना करें कि विपक्षियों से और सत्ता पावरलेस लोगों से सवाल पूछें और उनसे जाके अपनी डिमांड मनवाएं। कोई सुनने वाला नहीं है। पावर में बैठे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें डिलीवर करना है। वो पावर में जो बेचारे पावरलेस है, ड्राइविंग सीट पे है ही नहीं, उनसे आप तवक्को करेंगे कि वो गाड़ी चला के हमें मंजिल पे पहुंचाएंगे, ये बेवकूफ़ी है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिए और अपनी डिमांड को डेमोक्रेटिक वे में ले जाइए, आगे बढ़ाइए। अगर जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। इस चीज़ का एहसास दिलाइए, अपने राइट को लीजिए, तभी हम एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण का ख्वाब देख सकते हैं। नहीं तो अगर सारी सिस्टम अगर वीक रहेगी, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वो वीक रहेंगे, तो हम कभी भी एक सशक्त भारत का सपना देखना बेमानी होगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, इन चीज़ों को फोकस करें। जय हिंद।